आओ मित्रों, चलते हैं एक और आज नई कहानी के साथ। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय हनुमान लिखें। महाभारत का युद्ध समाप्त होने के बाद जब पांडवों ने कौरवों को पराजित कर दिया, तब द्रौपदी ने युद्ध के वास्तविक हालात और कारणों को समझने की इच्छा व्यक्त की। युद्ध के अंत के बाद पांडवों के शिविर में बहुत से लोग इस बात पर चर्चा कर रहे थे कि किसने सबसे बड़ी भूमिका निभाई और किसकी वीरता के कारण जीत मिली। लेकिन इस सवाल का सही उत्तर देने के लिए एकमात्र साक्षी थे बर्बरीक, जिनका सिर पूरे युद्ध को देख रहा था। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और भीम के पोते थे, जो 3 अचूक बाहों के स्वामी थे। उनका वचन था कि वे युद्ध में उसी पक्ष की सहायता करेंगे जो कमजोर होगा। उनकी अपार शक्ति और युद्ध में संतुलन बदलने की क्षमता को देखते हुए भगवान श्री कृष्ण ने उनसे उनका सिर दान में मांगा। बर्बरीक ने भगवान कृष्ण को अपना सिर समर्पित कर दिया और बदले में उनसे यह वरदान मांगा कि वे अपने सिर से पूरे महाभारत के युद्ध को देख सकें। इस प्रकार बर्बरीक का सिर एक ऊंची जगह पर रखा गया था, जहां से उन्होंने पूरा युद्ध देखा। युद्ध समाप्त होने के बाद द्रौपदी ने यह जानने की इच्छा जताई कि किसकी वीरता से पांडवों की जीत संभव हो पाई। पांडवों और अन्य योद्धाओं ने अपने अपने अनुभव बताए, लेकिन श्री कृष्ण ने सुझाव दिया कि बर्बरीक से पूछना उचित होगा, क्योंकि उन्होंने पूरे युद्ध का अवलोकन किया था और किसी एक पक्ष के नहीं थे। सभी ने बर्बरीक से पूछा कि युद्ध में सबसे बड़ा योद्धा कौन था और असली जीत किसकी थी। बर्बरीक ने द्रौपदी को बताया कि महाभारत का पूरा युद्ध केवल बाहरी रूप से देखने में योद्धाओं की वीरता का प्रदर्शन था, लेकिन वास्तव में जो ताकत युद्ध के पीछे काम कर रही थी वह भगवान श्री कृष्ण की थी। उन्होंने कहा कि युद्ध का हर महत्वपूर्ण निर्णय और प्रत्येक रणनीति श्री कृष्ण के हाथों में थी, चाहे वह अर्जुन को गीता का उपदेश देना हो या भीष्म, कर्ण और द्रोणाचार्य जैसे महान योद्धाओं की मृत्यु की योजना बनाना, श्री कृष्ण की उपस्थिति हर जगह थी। बर्बरीक ने यह भी बताया कि उन्होंने देखा कि जब अर्जुन ने अपने तीर चलाए तो उनके टोकों के आगे आगे भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र पहले ही दुश्मनों का नाश कर रहा था। युद्ध में योद्धाओं की वीरता तो थी, लेकिन असली शक्ति श्री कृष्ण के दिव्य चक्र और उनकी रणनीतियों में थी। यह सुनकर द्रौपदी और पांडवों को समझ में आया कि पांडवों की जीत केवल योद्धाओं की वीरता पर निर्भर नहीं थी, बल्कि भगवान श्री कृष्ण की दिव्यता और उनकी योजनाओं पर आधारित थी। बर्बरीक ने स्पष्ट किया कि युद्ध का असली नायक और मार्गदर्शक श्री कृष्ण ही थे। इस प्रकार बर्बरीक ने द्रौपदी को युद्ध का पूरा हाल बताया और यह सिखाया कि मानव प्रयास और वीरता के बावजूद जब भी धर्म की स्थापना होनी होती है तो परमात्मा की शक्ति सबसे निर्णायक होती है। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें। कहानी कैसे लिए कमेंट करके बताएं।